आला कमान किसे देगा कमान। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई इस बैठक में हालिया विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के कारणों के साथ विधायक दल के नेता के चयन को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के कई प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और छिंदवाड़ा के 6 विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि विधायक दल के नेता का चयन केंद्रीय नेतृत्व करेगा। तो अब सवाल यह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री तो चुन लिया गया, लेकिन अब तक विपक्ष अपना नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं चुन पाया। करेंगे आज इसी मसले पर चर्चा। मिलिए मेहमानों से जो हमारे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और 2 राजनीतिक मेहमानों का भी हम रुख करेंगे जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। और बीजेपी से हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा, चूंकि मध्य प्रदेश में जो कुछ भी बीते एक सप्ताह में हुआ, 3 तारीख को परिणाम आए, बीजेपी ने सबको चौंकाया, कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ही ये आरोप लगाती थी कि 1 हफ्ता हो गया साहब, आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री भी तय हो गया, विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया, लेकिन 66 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस पार्टी के लिए अपना नेता प्रतिपक्ष, अपना नेता चुनना कितना कठिन होगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं संदीप जी? देखिए दीपक जी, कांग्रेस की ये खूबी कहें या खामी कहें, ये फैसले लेने में देरी करती है। उसके पीछे उनके अपने तर्क होते हैं। जैसा आपने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई और उसने अपना नेता चुन लिया, शपथ भी हो गई, 2 मुख्यमंत्री भी बन गए, मंत्रिमंडल की कवायद चल रही है। आपने जो कांग्रेस की बात की है, कांग्रेस में सबसे बड़ा द्वंद्व यही होता है कि आखिर कमान किसे सौंपी जाए। वर्तमान में भी कांग्रेस उसी द्वंद्व से गुजर रही है, जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ये तय करने को तैयार नहीं है कि अब उसकी कमान युवा के पास होगी या बुजुर्ग के पास होगी, दलित के पास होगी या आदिवासी के पास होगी या पिछड़े के पास होगी। जब आप कई मोर्चे होते हैं आपके पास, तो आपके लिए चयन बहुत कठिन हो जाता है। वही स्थिति वर्तमान में कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम देखें तो सामान्य वर्ग से 2 बड़े नाम आ रहे हैं, एक अजय सिंह का और दूसरा जयवर्धन का। हम दलित पर जाते हैं तो लखन घनघोरिया का नाम आता है, और अगर हम आदिवासी पर चले जाते हैं तो उमंग सिंगार और ओमकार सिंह मरकाम का नाम आता है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर इतनी देरी कर क्यों रही है। आप प्रतिपक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, आपको एक सशक्त नेता देना पड़ेगा जो सदन में लड़ाई लड़ सके। आपको पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा उस व्यक्ति का, और उस व्यक्ति की मध्य प्रदेश में पहुंच कहां तक है। अगर आप पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं तो आपको प्रतिपक्ष का या प्रतिपक्ष नेता जो आपको बनाना है वो दमदार और ताकतवर बनाना पड़ेगा। अगर आपने लचर नेता प्रतिपक्ष दे दिया तो लोकसभा चुनाव आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। फिलहाल कांग्रेस में द्वंद्व है, एक लाइन का प्रस्ताव भेज दिया गया, अब देखिए हाईकमान क्या फैसला करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, एक छोटा सा सप्लीमेंट मेरा सवाल है आपसे संदीप जी, कि जिस तरह से अब तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता करते थे, उनमें मैं सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सभी को डाल रहा हूं, सवाल यह भी उठता है कि आखिर कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं हो रही है, युवा नेताओं को जिम्मेदारी क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन जिन युवा नेतृत्वकर्ताओं पर जिम्मेदारी थी, चाहे हम सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, जीतू पटवारी की हम बात करें, कांग्रेस के अच्छे अच्छे युवा नेता भी चुनाव हार गए। जयवर्धन सिंह जरूर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। तो ऐसे में कांग्रेस का नेतृत्व मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव हो या कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जिस तरह से फिर खड़ा होना हो, बीजेपी को चुनौती देना हो, यह कितना कठिन आप मान रहे हैं? देखिए दीपक जी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए मैं चुनाव हारना और जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। संगठन के तौर पर, संगठन के तौर पर उसकी संगठन करने, लोगों को जोड़ने की क्षमता क्या है, उसकी कार्यशैली क्या है, और वो सत्ता पक्ष पर हमले किस तरह से कर सकता है, यह महत्वपूर्ण होता है। क्या दौड़ सकता है कोई नेता पूरे मध्य प्रदेश में, वो आपको देखना पड़ेगा। उस नेता की
स्वीकार्यता कितनी है पूरे प्रदेश में। क्योंकि आज आपका जिससे मुकाबला है दीपक जी, वो युवा पार्टी है। उसका चाहे अध्यक्ष ले लीजिए और चाहे मुख्यमंत्री ले लीजिए, इसके अलावा जो चुनाव जीतकर विधायक आए हैं वो बहुसंख्यक युवा है, 50 के आसपास के। तो जब आपको किसी से मुकाबला करना, मैं ये नहीं कहता कि अनुभव को दरकिनार किए जाना चाहिए, लेकिन युवाओं को आपको तरजीह देनी पड़ेगी, दौड़ सके। कमलनाथ जी के अनुभव को आप चुनौती नहीं दे सकते, वो अनुभवी नेता है, लेकिन क्या वो दौड़ कर पाए उतनी जितनी जरूरत थी पार्टी को? क्या दिग्विजय सिंह उतनी दौड़ कर सकते हैं जितनी जरूरत है? तो आज आपको दौड़ने वाला नेता, स्वीकार्यता वाला और हमले करने वाले नेता की जरूरत है, जो लोगों को जोड़ सके। तो आपके पास कई नाम हैं, उनमें से आपको तय करना पड़ेगा कि आखिर कमान दें किसको। स्वीकार्यता बड़ी चीज है, और वही स्थिति से मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी गुजर रही है। हो सकता है कोई अच्छा फैसला हो या फिर वैसा फैसला हो जो अब तक फैसले जैसे होते आए हैं। चलिए, ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही और ज़रूर कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ होते तो हम उनसे पूछते, लेकिन हमारे साथ सत्ताधारी दल बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुझे जानकारी मिल रही है कि अभी जुड़े नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता मेहमान हमारे साथ, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। संदीप जी, जब तक राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान ने अब जिस तरह से त्यागपत्र दिया, उसके बाद उनकी भूमिका, उनके भविष्य को लेकर कई सियासी गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वो दिल्ली जाएंगे, क्या वो नई जिम्मेदारी निभाएंगे? लेकिन उन्होंने बेहद स्पष्ट कर दिया है, उनके बयान आपने भी सुने होंगे कि दिल्ली जाने से बेहतर मैं अपने लिए मांगने से बेहतर मरना समझूंगा। लेकिन 29 सीटों पर फोकस अब बीजेपी कर रही है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह कांग्रेस का पूर्ण सफाया किया जाए। तो बीजेपी की ये रणनीति और इस नए चौथी पीढ़ी के संगठन को आप कैसे देख रहे हैं, जिसमें वीडी शर्मा, मोहन यादव अब पार्टी को नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में संगठन बीजेपी का बहुत मजबूत है। वैसे देश स्तर पर यह माना जाता है कि मध्य प्रदेश का बीजेपी संगठन बहुत मजबूत है, और वर्तमान दौर का जो संगठन काम कर रहा है दीपक जी, वो 24/7 काम करते नजर आता है। संगठन मजबूत रहा है बीजेपी का, लेकिन वर्तमान दौर का जो संगठन है वो सक्रिय दिखता है। आप अगर वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भोपाल में होते हैं तो 10 बजे से लेकर, सुबह से लेकर रात तक सक्रिय दिखते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, जहां तक आपने शिवराज जी की भूमिका की बात की, ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि शिवराज जी किस भूमिका में होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का संगठन ये तय नहीं कर सकता कि शिवराज जी आखिर किस भूमिका का प्रदेश में निर्वहन करेंगे। जहां तक आपने मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात की, तो 28 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। एक वो सीट जो कमलनाथ की है, छिंदवाड़ा, वो कांग्रेस ने जीती थी। तो कांग्रेस के सामने अपनी वो सीट बचाने के साथ और सीटें जीतने का लक्ष्य है। तो दूसरी ओर बीजेपी के पास अपनी 28 सीटों के साथ साथ छिंदवाड़ा छीनने का लक्ष्य है। मुझे लगता है कि संगठन ने उसी दिन तय कर लिया था जिस दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिला था। उसी दिन से संगठन ने बूथ स्तर की तैयारी शुरू कर दी। दीपक जी, ये कम होता है कि जिस राजनीतिक दल को सत्ता मिल रही हो और उसके संगठन के पदाधिकारी, खासकर अध्यक्ष, किस बूथ पर हम हारे हैं उसकी समीक्षा करने लगे हों। तो मुझे लगता है कि यह खेल भावना अगर किसी राजनीतिक दल में है तो सफलता उसके आगे पीछे चलती है, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही कारण है कि बीजेपी अक्सर अपने फैसलों के साथ साथ फैसलों से चौंकाती तो है ही, लेकिन राजनीति की एक नई परिभाषा भी वो गढ़ रही है, जो आने वाले भविष्य में शायद याद किया जाएगा। आने वाले भविष्य में वहाँ की वो पीढ़ी अतीत में पलट कर देखेगी कि बीजेपी ने ऐसे ऐसे चौंकाने वाले फैसले भी लिए। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपसे सवाल पूछ रहा हूं राजीव जी। छत्तीसगढ़ की राजनीति तो आप करते ही हैं, देखते ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस तो कहती थी कि आप मुख्यमंत्री कब देंगे, अब तो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अभी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ खेमे से खबरें ऐसी हैं कि अपना अपना नाम दोनों नेता आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तय नहीं हो पाया। कांग्रेस कह रही है कि हम हाईकमान ही तय करेगा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कांग्रेस अब आपके सामने किस भूमिका में, कितनी भूमिका में सशक्त विपक्ष के तौर पर आप मान रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो है, कांग्रेस का भी अपना कैडर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास में बहुत ही उसका बुरा हाल हुआ है। चाहे
संयुक्त मध्य प्रदेश कहे, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हुआ करता था। उस समय विद्या चंद्र शुक्ल जी, अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल वोरा जी, और वहां पर यादव साहब से लेकर तमाम नेताओं में एक शीत युद्ध हुआ करता था। और आज ये भले ही कमलनाथ जी को प्रोजेक्ट करे, लेकिन दिग्विजय सिंह जी और उनके बीच में एक जो लड़ाई है, राहुल जी जो अर्जुन सिंह जी के पुत्र, उनका एक जो खेमा है, और पहले से ज्योतिरादित्य जी चले गए इसी खेमेबाजी के चलते। तो 36 गुटों में, 30-40 गुटों में कांग्रेस अलग अलग क्षेत्र, विंध्य के अलग, मालवा के अलग, तो एक अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस पार्टी की शुरू हो गई है। और जिसे भी नेता प्रतिपक्ष दिया जाएगा दीपक जी, उसको लेकर भी बवाल होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस का एक स्प्लिट, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी अलग हो गए थे जनता कांग्रेस बनाकर, ज्योतिरादित्य जी जिस प्रकार से भाजपा में शामिल हो गए, तो कांग्रेस का एक और छोटा सा विभाजन लोकसभा के पहले या लोकसभा के बाद में होगा। कुछ नेता अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, या जिस प्रकार शरद पवार जी अपनी अलग पार्टी बना लिए हैं, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने वहां पर अपनी अलग पार्टी बना ली है तृणमूल कांग्रेस के रूप में। तो एक कांग्रेस के अंदर जो गृहद्रोह होता है या विद्रोह होता है, वह द्रोह काल चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी उससे बच नहीं सकती। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस की है, अपनी अपनी स्थितियां हैं, उनके अपने वोटर्स हैं, लेकिन जिस प्रकार से मोदी मैजिक चला, जिस प्रकार से मोदी जी दिल में आ गए, और जिस प्रकार से नवाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी हतप्रद हो गई कि कहाँ जाए, क्या करे, किस ओर जाए। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो गया है, और कांग्रेस पार्टी को इस संकट के से जूझना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो नवाचार करती है, जिस प्रकार से नए लोगों को मौका दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा अपना संगठन कर लिया है, बूथ स्तर पर से लेकर मंडल इकाई, जो पार्टी का एक पिरामिड सिस्टम होता है, वो पिरामिड सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का तैयार हो गया है, और उससे कांग्रेस पार्टी को अभी लोहा लेने के लिए बहुत समय लगेगा। तो इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटों को फतह कर रहे हैं आप, मतलब? बिल्कुल निश्चित रूप से 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी, और जनता की जो जन आकांक्षा है वो पूरी होगी। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। अमृतांशी हमारी सहयोगी संवाददाता जुड़ गई हैं भोपाल से। अमृतांशी, अब जिस तरह की देरी हो रही है, आज पहली बैठक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम संपन्न होने के बाद कांग्रेस दफ्तर में हुई, लेकिन खुद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं, नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पाता है, हाईकमान पर यह जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वही तय करेगा अब कौन कमान संभालेगा। कई सवाल विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के इस पूरे घटनाक्रम पर खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है भीतर खाने? बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस को जो है थोड़ा समझने की जरूरत आ चुकी है, क्योंकि देखिए 18 तारीख से जो है विधानसभा का स्पेशल जो सत्र है, 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुलाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास मात्र 66 विधायक हैं। अब आप पिछली विधानसभा की तस्वीर इमेजिन करें दीपक, और इस विधानसभा की, तमाम वो बड़े नेता, चाहे जीतू पटवारी हो गए, या फिर अगर हम बात करें गोविंद सिंह हो गए, सज्जन सिंह वर्मा, कुणाल चौधरी, कांग्रेस पार्टी के पास अब वो विधायक नहीं बचे हैं, विजयलक्ष्मी साधो, जो कि एक माहौल विधानसभा में बना सके। आपको याद होगा नरोत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह में कितनी जो है हम कह सकते हैं हंसी मजाक वाली नोकझोंक होती थी, और उसी हंसी मजाक में जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे, बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप हो जाते थे। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी के पास अब वो विधायक नहीं बचे। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी के 18 तारीख को जो है वो बिना नेता प्रतिपक्ष के जो है अपने विधायकों को लेकर जाएगी, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास इस बार अब भरपूर हम कह सकते हैं नेता है, मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, बीजेपी के विधायकों से जो है खासतौर से पूरा हॉल भरा हुआ नजर आएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लीड करने वाला कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि फ्रंट रो में बैठे और अपने विधायकों की बात और कांग्रेस पार्टी की बात जो है विपक्ष के तौर पर मजबूती से रख पाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है विचार मंथन की काफी ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष ऐसे ही नहीं चुना जा सकता, बल्कि नाम जो है वो काफी सारे नेताओं के हों। जीतू पटवारी हो गए, वो अलग प्रयास कर रहे हैं, अजय सिंह राहुल भैया हो गए, वो अलग प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो कि कांग्रेस के 66 जो विधायक हैं उनकी बात मजबूती से रख सके, विपक्ष की बात जो है मजबूती से रख सके, जिससे कि बीजेपी को भी ये समझ में आए कि देखिए भले विधायकों की संख्या कम है, लेकिन जो है बात रखने वाले जो है वो दमदार हैं और जोरदार तरीके से जो है मुद्दे भी उठा रहे हैं। क्योंकि विधानसभा में मात्र जो सत्ता पक्ष है
वो आए और सारे जो है प्रस्ताव जो है वो पास हो जाए स्पीकर की जो है अनुमति से। ऐसे विधानसभाएं नहीं चलती। विधानसभा में विपक्ष को मुद्दे उठाने का मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष जो है वो खास तौर से एक ऐसा व्यक्ति चुना जाना चाहिए। अब ऐसे में आज कमलनाथ बैठक में शामिल नहीं होते। आप सोचिए विधायकों को क्या मैसेज गया होगा, कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज जाता है। भले ही वो छिंदवाड़ा में अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, लोकसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं या और कोई काम कर रहे हो, जो भी उनकी वजह हो, लेकिन ऐसे में जो है बैठक में शामिल होना महत्वपूर्ण भी हो जाता है। अब क्या कमलनाथ खुद से बैठक में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि रणदीप सुरजेवाला और भगवत जितेंद्र सिंह आए थे? क्या सिर्फ उन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो बैठक होनी थी? तो कई सवाल देखिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि देखिए अभी जो हाल ही में बैठक हुई थी उसमें बार बार कांग्रेस पार्टी ने ये प्रचार किया था कि लोकसभा की जिम्मेदारी और तमाम जिम्मेदारी जो है वो कमलनाथ के कंधे पर है। कमलनाथ जो है एक ढांचा प्रस्तुत कर चुके हैं जो है केंद्रीय नेतृत्व के पास उनके, कि कैसे जो है लोकसभा की तैयारी होगी। ऐसे में विधायक दल की बैठक होना, नेता प्रतिपक्ष की बैठक में शामिल ना होना, और ऐसे में अगर लोकसभा की बात की जाती है कि हम लोकसभा की तैयारी में जुटे हैं, पर लोकसभा का जो खाका रखकर संगठन के सामने आया है, अगर वही बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी बात है। दूसरा, जो इस तरीके की हार कांग्रेस को जो है वो मध्य प्रदेश में मिली है, तो ऐसे में अब कार्यकर्ता और विधायक और जो विधायक नहीं बन पाए, जो कि हार गए, उनको एक बूस्टअप की काफी ज्यादा जरूरत है। तो एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष चाहिए जो कि पार्टी को लीड करता हुआ चले, उनके विधायकों का नेता हो, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है अगर अब जो है तैयारी जोरों शोरों से करनी है तो सभी नेताओं को साथ मिलकर आकर जो है काम करने की जरूरत है। जी चलिए ठीक, एक छोटा सा रिएक्शन संदीप जी आपसे अब मैं लेना चाहूंगा। जितना मैं समझ पा रहा हूं कांग्रेस पार्टी के सामने एक दो नहीं अनेक चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश में स्थिर रहने के लिए, संगठन को, पार्टी को एक बार फिर खड़ा करने के लिए। लेकिन यह बात भी साफ है कि अगर आज पहली बैठक में खुद कमलनाथ भोपाल में रहते हुए पहुंचते नहीं हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। छिंदवाड़ा जिले के 6 विधायक पहुंचते नहीं हैं, तो ऐसे में जो उत्साहवर्धन विधायकों का होता है वो अपने लीडर्स ही करते हैं। अगर इस तरह के दिग्गज नेता नहीं पहुंचेंगे तो उससे गलत मैसेजिंग तो जाती है। लेकिन सियासी गलियारों में एक बार फिर ये खबरें हैं कि दिग्विजय अपनी पसंद का नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं, कमलनाथ अपनी पसंद का नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं। बाजी एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कमलनाथ जी ने जब कमान संभाली तो गुटबाजी खत्म हुई, लेकिन एक बार फिर गुटबाजी हमें चुनाव के दौरान दिखी। उसे भले आप हंसी मजाक कह लें, कुर्ता फाड़ने वाली जो बात है, मैं नहीं मानता कि ये कोई हंसी मजाक थी। कोई लोग ये कहते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मजाक है, लेकिन सार्वजनिक नहीं होती है। और अब स्थिति यह है कि दिग्विजय सिंह जी का लक्ष्य 2028 का चुनाव है। कहा यह जा रहा है सियासी गलियारों में कि वो अपने बेटे के लिए एक बेहतर पिच तैयार करना चाहते हैं और उस कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश भी यह है कि किसी भी तरह जयवर्धन को 2 में से एक पद मिल जाए, चाहे नेता प्रतिपक्ष मिले या अध्यक्ष का मिल जाए। अगर ये स्थितियां दोनों बड़े नेताओं के बीच चली तो कल्पना कीजिए कि जब 2 बड़े नेता लड़ेंगे तो कैसे पार्टी मजबूत होगी और नीचे के कार्यकर्ता में उत्साह कैसे आएगा, वो आज दिख भी गया है कहीं ना कहीं। हम बिल्कुल ठीक आपने कहा, महत्वपूर्ण बात है ये। और लॉबिंग हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी में समय समय पर नेता किस तरह से करते हैं। अनेकों चुनौतियां हैं और यही हमने समझने की कोशिश की कि आखिर मध्य प्रदेश में अब अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। और ये देरी के जो मायने हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत कतई नहीं है। संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, आपका, राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अमृतांशी आपका शुक्रिया हमारे साथ पैनल में जुड़ने के लिए। देखना होगा कितना जल्द अब कांग्रेस पार्टी अपना नया नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश को देती है। इधर